कुछ लोग आपकी लाइफ को बर्बाद शोर मचा के नहीं करते, वो आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते हैं। इतना धीरे कि कई बार एंड तक आपको कुछ समझ ही नहीं आता। प्रॉब्लम रिलेशनशिप में थी या आप खुद ही प्रॉब्लम बन चुके थे। स्टार्टिंग में वो इंसान आपको परफेक्ट फील होता है, जैसे किसी ने आपको पूरी तरीके से समझ लिया हो। वो आपको अटेंशन देता है, वैलिडेशन देता है, इमोशनल इंटेंसिटी देता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे आप चेंज होने लगते हो। आप ज़्यादा अपोलोजाइज करने लगते हो, ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो और एक पॉइंट के बाद आपको अपनी ही रियलिटी को डिफेंड करना पड़ता है। स्ट्रेंज बात यह है, नार्सिसिस्ट मैनिपुलेशन का सबसे डेंजरस पार्ट मैनिपुलेशन नहीं है, कन्फ्यूज़न होता है। क्योंकि जब कोई इंसान रिपीटेडली आपको इमोशनली कन्फ्यूज़ करके रखता है तो ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है और जिस दिन इंसान को खुद की फीलिंग्स पर डाउट होने लगे उसी दिन मैनिपुलेशन सक्सेसफुल हो जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नार्सिसिज्म सिर्फ ईगो नहीं होता, एक ऐसा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर जो एडमिरेशन के बिना इमोशनली स्टेबल फील कर ही नहीं पाता। और शायद इसीलिए नार्सिसिस्ट सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं देते, वो धीरे धीरे इंसान की सेल्फ परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। वेलकम टू थिंक इट इज वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज की स्टोरी सिर्फ नार्सिज्म की नहीं है, ये वैलिडेशन, इनसिक्योरिटी, इमोशनल कंट्रोल और ह्यूमन साइकोलॉजी के डार्केस्ट पैटर्न की स्टोरी है। व्हाट इज नार्सिज्म, अ साइकोलॉजिकल केस स्टडी। ज़्यादातर लोग नार्सिज्म को सिर्फ एरोगेंस समझते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी। लेकिन साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म उससे बहुत ही गहराई वाली चीज़ है। एक्सट्रीम लेवल पर इसे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट किया जाता है और इसका कोर सेल्फ लव नहीं होता। एक्चुअली में कई बार नार्सिसिज्म डीप इनसिक्योरिटी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम होता है, बाहर से सुपीरियॉरिटी, अंदर से इंस्टेबिलिटी। यहाँ एक बात का समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर सेल्फ सेंटर्ड इंसान नार्सिसिस्ट नहीं होता। ट्रेट्स होना और एक्चुअली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग रियल डिसऑर्डर तब डेंजरस लेवल पर चला जाता है जब एम्पैथी ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगती है और मैनिपुलेशन पर्सनैलिटी का फिक्स्ड पैटर्न बन जाए। इसी वजह से नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सर्च करती रहती हैं, क्योंकि एडमिरेशन उनके लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, इमोशनल सर्वाइवल होता है। और जब कोई उनकी इमेज को चैलेंज करता है तो उनका ब्रेन उसे नॉर्मल फीडबैक की तरह नहीं, थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। वाई नार्सिसिस्ट फील सो अट्रैक्टिव। स्ट्रेंज बात यह है, नार्सिसिस्ट यूजुअली टॉक्सिक नहीं लगते, वो मैग्नेटिक लगते हैं। कॉन्फिडेंट स्पीच, स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, इमोशनल इंटेंसिटी और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होता है। द केस स्टडी। ये कहानी है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जो सोशल चार्मिंग, फनी, इमोशनल एक्सप्रेसिव था। स्टार्टिंग में वो ऑलमोस्ट परफेक्ट फील होता था, अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा समय देता था, लेट नाइट कन्वर्सेशन करता था, कांस्टेंट अटेंशन, डीप इमोशनल बॉन्डिंग थी। लेकिन साइकोलॉजी में इसे कई बार लव बॉम्बिंग के पैटर्न से रिलेट किया जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी क्रिएट कर देना कि सामने वाला जल्द से जल्द अटैच हो जाए। लेकिन नार्सिसिस्टिक डायनेमिक्स रैंडम नहीं होते। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक एब्यूज साइकिल कहा जाता है और यूजुअली इसके 3 मेजर फेसेस होते हैं, आइडियलाइजेशन, डिवैल्यूएशन और डिस्कार्ड। आइडियलाइजेशन के फेस में आपको पेडेस्टल पर बैठा दिया जाता है, आपको ये फील करवाया जाता है कि आप उनके लिए डिफरेंट हो। लेकिन धीरे धीरे डिवैल्यूएशन स्टार्ट होती है। सडनली आपकी फीलिंग्स ड्रामेटिक लगने लगती हैं, आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होने लगती हैं और इमोशनल कन्फ्यूज़न क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। उसने इमोशंस को इनवैलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, ब्लेम को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया, आर्ग्यूमेंट्स में विक्टिम आपको बनाया और पार्टनर को खुद की मेमोरी पर ही डाउट करवा दिया। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है। सबसे डेंजरस पार्ट ये था, विक्टिम को मैनिपुलेशन इंस्टेंटली विजिबल होती ही नहीं थी, क्योंकि नार्सिसिस्टिक कंट्रोल लाउडली नहीं करते, वो सटल होता है। स्लोली विक्टिम ओवरथिंकिंग डेवलप करने लगता है, शायद कहीं मुझ में ही प्रॉब्लम है,
शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, शायद मेरी ही याददाश्त कमज़ोर है। और फिर आता है डिस्कार्ड फेस। जब इमोशनल सप्लाई वीक होने लगती है तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट कर सकती है, कभी सडनली, कभी कोल्ड साइलेंस के थ्रू। और यही नार्सिसिस्टिक डायनेमिक्स का सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। विक्टिम रियलिटी को लूज कभी नहीं करता, वो बस रियलिटी पर ट्रस्ट करना लूज कर देता है। वाई नार्सिसिस्टिक पीपुल्स हेट क्रिटिसिज्म। एक नॉर्मल इंसान क्रिटिसिज्म से टेम्परेली हर्ट होता है, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी क्रिटिसिज्म को इमोशनल अटैक की तरह प्रोसेस कर सकती है। साइकोलॉजी में इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी बोला जाता है। इसी वजह से छोटी सी रिजेक्शन भी इनको ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ इंटरनली स्टेबल नहीं होता, वो एक्सटर्नल इमेज पर डिपेंडेंट होते हैं। और जब वो इमेज क्रैक होने लगती है, ब्रेन सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देता है। द साइंस ऑफ वैलिडेशन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली सोशल अप्रूवल को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करता है। वैलिडेशन मिलने पर डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ में ये रिवॉर्ड डिपेंडेंसी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। एडमिरेशन इमोशनल फ्यूल बन जाता है। इसी वजह से इग्नोर होना, क्रिटिसिज्म मिलना या कंट्रोल को लूज कर देना इमोशनली अनब्रेकेबल फील हो सकता है। कभी कभी नार्सिसिस्ट इंटेंशनली मैनिपुलेट नहीं करते, वो बस अपनी फर्जाइल आइडेंटिटी को कोलैप्स होने से बचाने की डेस्परेट कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट फिर भी इमोशनली डैमेज कर जाता है। मैनिपुलेशन ऑब्वियस नहीं लगती, क्योंकि वो इमोशनल रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती है और ह्यूमन ब्रेन कन्फ्यूजन को स्ट्रेस की तरह प्रोसेस करता है। इसी वजह से नार्सिसिस्टिक इन्वायरमेंट मेंटली ड्रेनिंग फील होते हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है, हर नार्सिसिस्ट कॉन्शियसली एविल नहीं होता। कई बार वो खुद भी इमोशनली डैमेज सिस्टम में ग्रो हुए होते हैं। उनको बचपन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको प्यार नहीं मिलता, उनको एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डीपली अफेक्ट कर सकता है और धीरे धीरे इंसान एक ऐसी आइडेंटिटी को बिल्ड कर लेता है जो परफेक्ट दिखना चाहती है, क्योंकि वल्नरेबल फील करना अनसेफ लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन को देखो तो सिर्फ उसकी इमेज को मत देखो। कभी कभी कॉन्फिडेंस और इमोशनल हेल्थ सेम चीज़ नहीं होती, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस को कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। रियल लव कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करता और इमोशनली हेल्दी लोग आपको खुद पर डाउट फील नहीं करवाते। शायद इसीलिए नार्सिसिज्म इतना साइकोलॉजिकली डेंजरस फील होता है, क्योंकि वो सिर्फ रिलेशनशिप को डैमेज नहीं करता, वो धीरे धीरे इंसान की सेल्फ परसेप्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और शायद सबसे स्कैरी चीज़ भी यही है कि विक्टिम्स को ये सब रियलाइज़ होने में सालों लग जाते हैं कि वो कभी प्यार था ही नहीं, वो बस किसी और की इमोशनल वैलिडेशन का पार्ट बन गए थे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।